हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं क्रश वर्सेस यू, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। आपके क्रश के लिए करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं, उनकी आपके लिए एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी, एनर्जीज ओरेकल से, आपके क्रश के लिए और क्रश की आपके लिए। ठीक है, जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो भी आपके क्रश हैं, याद रहे जैसे मैं कहती हूँ, कोई आना उना हो, कोई स्ट्रेंजर ना हो, आपके क्रश आपको जानते हो। ऐसा नहीं कि उनको आपका पता ही ना हो, ना आपका नाम पता है, ना उनको आपके बारे में कुछ पता है, ना वो कभी आपसे मिले हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये जिनसे आप मिले हो, जो आपको जानते हैं, ये वो क्रश होने चाहिए। सो जनरल एनर्जी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आप यहाँ पे चैनल पे नहीं हुए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल. Thank you so much for all of your support and for your feedback. I'm very thankful to each one of you. God bless you all. अपने क्रश का नेम 3 टाइम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी, जान लेते हैं आप अपने क्रश के लिए इस टाइम किस एनर्जीज में हो, आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं अपने क्रश को लेकर। लेट्स सी, 2 कार्ड आपके लिए होंगे और 2 ही कार्ड आपके क्रश की साइड से होंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं अपने क्रश के लिए। वीवर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके क्रश के लिए, क्रश को लेकर वीवर्स किस एनर्जीज में हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स एप्रिसिएशन, नंबर 15 एंड 6 इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस 48। कुछ लोगों का एज यहाँ तो 48 है, अगर नहीं है तो नंबर 12 एंड 15 डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 3 एंड 6 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आप लोगों की एज 36 भी हो सकती है कुछ लोगों की, बट इस टाइम आपकी जो एनर्जीज हैं अपने क्रश को लेकर, यू गाइस रियली वांट टू अप्रिशिएट देम। या तो इस टाइम ऐसे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो अपने क्रश को लेकर, आपको लगता है कि दे आर वेरी परफेक्ट। यस, काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी आपको परफेक्ट दिख रही है, जिसमें आप उनको अप्रिशिएट करना चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यू गाइस इन एनर्जी के किसी तरह से, या तो आप ख़ुद भी उनके एक लेवल पे आना चाह रहे हो। आपको लगता है कि जैसे आपके जो क्रश हैं, या तो उनका स्टैंडर्ड है एक, तो उस स्टैंडर्ड को या तो आप भी टच करना चाह रहे हो या आप भी उस स्टैंडर्ड पे आना चाह रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके क्रश आपको दिख रहे हैं ना कहीं अपने अंदर भी वही क्वालिटीज़, वही कुछ चीज़ें अपने अंदर लेकर आना चाह रहे हो। यस, या तो आपकी जो क्रश हैं आपको लगता है ट्रेंड सेटर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, उसके ऐसे लग रहा है लेवल पे यू गाइस रियली वांट कि आप किसी तरह से आप एनर्जी में हो कि आप उनके लेवल पे आ जाओ। बिकॉज आपको लगता है कि जब ओबियसली आप उनके लेवल पे आओगे, सेम पेज पे होगे, तभी कुछ आपके साथ उनका एक तरह से कंपैटिबिलिटी बन पाएगा, या फिर किसी तरह से कोई उनके साथ आपका कोई कंट्रास्ट हो पाएगा, या किसी तरह से कुछ चीज़ें आपकी अगर बैलेंस होनी भी हैं तभी हो पाएंगी, अदरवाइज़ आपको लगता है इट्स डिफ़िकल्ट। ये आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है अपने क्रश को लेकर। अगर तो ये आपसे रेजोनेट हो रही है देन वेल एंड गुड। अब देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर, वो किस एनर्जी में है। बट आई थिंक आप लोग अपने आप पे काम कर रहे हो अपने क्रश के लेवल पे आने के लिए, सो दैट उनकी अटेंशन आपको मिल सके, वो मतलब लाइक आपको वो देख पाएँ, और देख पाएँ कि जैसे वो हैं वैसे ही कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं, तभी वो आपको किसी तरह से आपके बारे में सोच पाएंगे या आपको उस नज़र से देखेंगे। लेट्स सी आपके क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर, वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या हैं उनको लेकर। वी हैव यिन एंड यांग, 22 एज डेट ऑफ बर्थ है आपके क्रश का, यहाँ पर 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वीवर्स के क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं। वी हैव पेशेंस, नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 या 7 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है आपके क्रश का। 4, 7 जो है डेफिनेटली एक दूसरे को कंप्लीट करता है नंबर। अच्छा, आपके ये जो भी क्रश है ना, ऐसे लग रहा है ये इस एनर्जी में है कि ये आप जैसे आपको लगता है ना कि आपका इनके लेवल पे आना ज़रूरी है, ये भी ऐसे लग रहा है इसी एनर्जी में है कहीं ना कहीं कि या तो इनको लगता है कि आप इनके लेवल पे हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, और यहाँ पे 4 एंड 7 नंबर आ रहा है। 4 एंड 7 नंबर एक दूसरे को कंप्लीट करता है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो है राहु का, 7 नंबर जो है वो केतु का, एक है सर एक है दड़, तो दोनों ऑब्वियसली एक तरह से कंबाइन हैं, ठीक है। और जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़, क्योंकि ऑब्वियसली
चीज़ें जो हैं वो 4 और 7 नंबर जो हैं वो मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है, एनर्जी में ऐसे दिख रहा है विद यिन एंड यांग, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। कि अगर आपके अंदर कोई इम्परफेक्शन है तो ये उसको कंप्लीट कर देंगे, अगर इनके अंदर है तो आप पूरे कर सकते हो। लाइक इनको लगता है आप कंप्लीट पैकेज एक दूसरे के साथ जुड़ के बनोगे। लाइक अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो, अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, एक की कमी दूसरी पूरी कर देगा, दूसरे की कमी पहले वाला पूरी कर देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरह से चाहते हैं, इनकी एनर्जी यही है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए, आपके बीच में हार्मनी बन जाए विद यिन एंड यांग, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या एक दूसरे के लिए अटैच, एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे, एक दूसरे के साथ हो जाओगे, मर्ज हो जाओगे एक दूसरे के साथ। उसी के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है विद पेशेंस, या तो इन्होंने पेशेंस अपना बनाया हुआ है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, आपके बीच में हार्मनी हो जाए, या फिर किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। यस, क्योंकि ये तो अटैच होना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप भी उनके लेवल पे आना चाह रहे हो, तो काफ़ी हद तक आप दोनों की एनर्जीज मुझे सिमिलर दिख रही हैं। यहाँ पे इनका जो ज़ोडिक साइन है मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, या सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके क्रश की साइड से। या तो आप दोनों का ज़ोडिक साइन सेम है सैजिटेरियस। या एनी हाउ ये आपके क्रश जो हैं उनकी एनर्जीज़ हैं। आप जान लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक कार्ड लूँगी यहाँ से, लेट्स सी आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने क्रश को लेकर, आपके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, व्हाट यू गाइज आर फीलिंग राइट नाउ फॉर योर क्रश, वट एवर ही और शी। वी हैव द स्नेक, नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह ही मुझे दिख रहा है आपका एम्बिशन यही है कि आपकी अपनी डिज़ायर आपकी पूरी हो सके अपने क्रश के साथ अटैच होने की। यस, और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आप इस चीज़ के लिए आपको कोई प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तो हो सकता है आप स्ट्रैटेजी बना भी रहे हो, बट आप कोई टॉक्सिसिटी नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अगर प्लानिंग बनानी है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है ना, तो बिना टॉक्सिसिटी के बनानी है, बहुत सोच समझ के, बिकॉज यू गाइज रियली फील कि आपको धोखा नहीं करना, धोखे से कुछ भी नहीं आपको क्रिएट करना। क्यों, कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या कोई भी इनिशियल हो सकता है नेम का। आप दोनों का यहाँ पे दिख रहा है सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 7 भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की साइड से आपकी, बट आपकी कहीं ना कहीं डिज़ायर है अपने क्रश के साथ अटैच होने की, आपका एम्बिशन है, आप इसको पूरा भी करना चाहते हो, बट आपको फील होता है कि आपने को ना कुछ भी चीज़ें धोखे से नहीं करनी है, क्योंकि धोखे से करोगे भी तो धोखा एट द एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी, और फिर वो चीज़ें टॉक्सिसिटी आपको ही देखनी पड़ेगी। तो बिना किसी टॉक्सिसिटी के यू गाइज रियली फील कि आपको अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, आपका एम्बिशन पूरा होना चाहिए अपने क्रश के साथ अटैच होने का, इनके साथ कनेक्ट होने का। क्रश देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके, उनके क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्यूअर्स के क्रश की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं उनको लेकर। 2 कार्ड है, मुझे एक चाहिए जस्ट। व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द बर्ड, दे रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस। यस, आपके जो भी क्रश है ना इस टाइम ऐसा लग रहा है आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे परेशान भी हैं। शायद हो सकता है इनको बात करनी किस तरह से है, किस तरह से ये स्टार्ट करना है वो समझ नहीं आ रहा। इनका भी यहाँ पे नंबर 7 है, तो 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपकी क्रश की एज जो है वो यहाँ तो 34 या 37 हो सकती है। यस, बट दे रियली फील कि ये काफ़ी एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, बट एट द सेम टाइम नर्वस एंड एक तरह से एंशियस भी हैं। यस, और ये बात ये ऐसा लग रहा है जैसे बात ऑब्वियसली इनको यही करनी है कि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया था कि इनको ऐसा इंसान मिले जो जिसके साथ इनको लगे कि ये काफ़ी लाइक एक तरह से मर्ज हो सकते हैं, या फिर काफ़ी इनकी कंपैटिबिलिटी बन सकती है। तो वो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि अब मिला है, तो अब वो वेट कर रहे हैं किसी ऐसे टाइम का जब आपके साथ बात हो सके।
क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगी, कोई ना कोई बातचीत आपस की होगी। ये किसी तरह की कोई चैटिंग भी हो सकती है, चैटिंग लाइक मैसेजेस पे हो सकती है, या फिर हो सकता है मिल के एक दूसरे के सामने ये जैसे बात करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई मुझे एक तरह से स्पीकिंग की एनर्जी दिख रही है। अगर ये वर्बली दिख रही है, यस, अगर किसी तरह, क्योंकि यहाँ पर चैटर की एनर्जी, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, यस। क्योंकि हो सकता है या तो ये किसी चीज़ को लेकर परेशान है और ये इनको लगता है कि जब तक आपसे बात नहीं करेंगे वो इनकी परेशानी बढ़ती रहेगी, बट काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है इनकी मुझे आपसे बात करने के लिए। लेट्स सी, 2 कार्ड आपकी साइड से, 2 कार्ड आपके क्रश की साइड से। क्या हैं फीलिंग्स? वीवर्स अपने क्रश को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी दिख रही है इनकी। करंट फीलिंग्स, वीवर्स की अपने क्रश के लिए फीलिंग्स। वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। यू गाइज रियली फील कि ये आपने बिना जो है ना किसी तरह से, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी इनकी तरफ अट्रैक्ट होने की, ये तो अपोजिट अट्रैक्शन है। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी इनके साथ जो है ना वो अटैचमेंट हो रही है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली यू गाइज आर अट्रैक्टिंग टू दिस क्रश। शायद हो सकता है आपने सोचा नहीं था कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या फिर आपकी कोई ना कोई कनेक्शन बनाने की आपके अंदर कोई अर्ज आ सकती है इस पर्सन को लेकर या फिर किसी को भी लेकर, बट ये सब कुछ जो है अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये डिज़ायर अब आपके अंदर आ चुकी है। वी हैव फ्रेंडली सपोर्ट। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अगर आपको शायद अपने क्रश के साथ अटैच होना है या फिर इस क्रश के साथ आपको कोई कनेक्शन बनाना है या अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, तो मे भी आपको लगता है कि शायद आपको हो सकता है या तो अपने फ्रेंड से किसी की सपोर्ट की लेनी पड़ सकती है, या फिर आप अपने क्रश के किसी फ्रेंड्स के साथ आपको लगता है कि उनके साथ अटैच होके मे भी आप इनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ सकते हो, या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू अपने क्रश से मिले हो। ठीक है, किसी पार्टी फंक्शन में या फिर किसी तरह के कोई इवेंट में आप गए थे, वहाँ पे आपको इनकी तरफ जो है वो एक तरह से अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आप कनेक्ट हो गए या फिर आप अट्रैक्ट हो गए, जबकि आपने सोचा नहीं था कि आप इस तरह से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, कि आप किसी पार्टी में गए हो, किसी इवेंट में गए हो, या किसी फंक्शन में गए हो, या इवन के किसी गेट टुगेदर में गए हो। बट आप में से कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने, या फिर हो सकता है आपके क्रश के किसी फ्रेंड ने आपको या तो इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, मिलवाया है, और अब आपको फील होता है कि या तो वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, आपके क्रश के साथ किसी तरह से आपका कोई कनेक्शन बन जाए, या फिर आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई फ्रेंडली सपोर्ट मुझे दिख रही है, या कोई गाइड कर सकता है, या फिर आपको कोई किसी तरह की कोई हेल्प आपको फील होता है की जा सकती है आपके फ्रेंड्स की तरफ से, या फिर आपके क्रश के फ्रेंड्स की तरफ से, आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, या फिर आपको आपके क्रश के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई फ्रेंड यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड है या फिर आपके कोई क्रश के फ्रेंड है। एनी हाउ, लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आपने अपनी फीलिंग्स और एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपसे रेजोनेट अगर आप वाली साइड हो रही है तो डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी फीलिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी यही फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव हॉलीडेज, दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, बिकॉज ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करना, आपके साथ इंजॉय करना, आउटिंग पे जाना किसी तरह से काफ़ी ज़्यादा स्पाइस ऐड कर सकता है आपके साथ एक लव लाइफ को बिल्ड करने में। यस, और जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है इस टाइम इनको लगता है काफ़ी बेटर वे से वो चेंज हो सकता है अगर आपका और इनका कोई प्लान बन जाता है आउटिंग का, या कुछ आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। गाइड स्टेप टू ग्रेट लव, फॉलो द पाथ ऑफ असेंशन। यस, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है अगर ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, 1-on-1 आपके साथ मीटिंग हो जाएगी, कोई आउटिंग हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं आप दोनों के बीच में एक लव लाइफ को जो है ना आगे लेके जाने में, या फिर आपके बीच में एक लव बेटर वे से जो है वो डेवलप हो सकता है, आप बेटर वे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे के साथ अगर टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि इनको बातचीत भी आपके साथ करनी है ना। यस, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे लग रहा है चलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर से डायरेक्ट 10 पे आ जाना, नो। पहले ऐसे लग रहा है जैसे कम्युनिकेशन हो, उसके बाद ही आप कम्युनिकेशन करके आपके साथ किसी तरह से कोई टाइम स्पेंड करने की बात कर सकते हैं, आपके साथ किसी भी तरह से किसी भी जगह पे कोई पीसफुल एरिया हो वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना, आपस में थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करना, ठीक है, सो दैट आपस में आप दोनों कुछ कन्वर्सेशन कर पाओ या फिर एक दूसरे के साथ इजी फील कर पाओ, सो दैट उनको फील होता है कि स्पाइस ऐड हो सकता है आपके साथ एक
यू नो कनेक्शन बनाने में, एंड देन ये आपका जो है वो लव बिल्ड हो के फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं आपके साथ। या बिकॉज एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे इनको लगता है कि ये धीरे धीरे करके ही होगा, इसीलिए यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है, इनके अंदर ऑलरेडी पेशेंस है भी, और वैसे भी इनको लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो टाइम के साथ साथ जो है वो करनी है। एक आउट ऑफ द जोन या आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करना, जिस चीज़ का टाइम भी नहीं है वहाँ पे वो चीज़ों को स्टार्ट कर देना। नो, नाउ लेट्स सी, 3 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 3 कार्ड ही आपके क्रश की साइड से होंगे। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश को लेकर। मैं पहले दोनों के लिए कार्ड निकाल लूँगी एंड देन फिर एक्सप्लेन करूँगी। देख लेते हैं आप अपने क्रश को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके क्रश हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, व्हाटएवर ही और शी, वीवर्स करंटली कैसा हम फील कर रहे हैं अपने क्रश को लेकर। ओके, वन मोर कार्ड। अब देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं उनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वीवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं अपने क्रश को लेकर। वी हैव एम्प्रेस, ओह, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। यहाँ पे एसिस की एनर्जी है। यू गाइस आर डेफिनेटली फील कि आपके जो भी क्रश हैं वो भी आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए आपको लगता है कि आपके बीच में शायद आपको यहाँ तो टेलीपैथी कुछ एनर्जीज महसूस हो रही हैं। आप ऐसा फील कर रहे हो कहीं ना कहीं कि आपके जो भी क्रश हैं ना वो आपके साथ एक तरह से टेलीपैथी कनेक्टेड हैं, और ये मैसेजेस हो सकता है आपको मिल भी रहे हैं। आप समटाइम्स ऐसे लग रहा है जैसे महसूस करते हो कि आपके जो क्रश है ना वो आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और आपकी उनकी लाइफ में या उनकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, वो आप समटाइम कैसे लगता है जैसे फील करते हो कि वो आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपके साथ, बात करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना अपने क्रश को लेकर, यू गाइस आर डेफिनेटली वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्सन, एंड आपको कहीं ना कहीं बड़ी डीप इमोशनल कनेक्शन जो है ना अपने क्रश के साथ में, अपने क्रश के साथ या क्रश के लिए जो है ना वो फील हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो अपने क्रश को लेकर, एंड ऑल्सो यू गाइस आर वेरी क्लियर, क्योंकि आपकी डिज़ायर आपको लगता है बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी स्नेक से दिख रहा है कि आपका एम्बिशन है कि आपको अपने क्रश के साथ, ये जो भी क्रश है उनके साथ किसी तरह से कनेक्ट होना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स जो है उनके लिए रोमांटिकली हैं। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपको फील होता है कि आपके बीच में या तो आप डिसाइड कर रहे हो या फिर आपको कोई डाउट नहीं है इस टाइम, मुझे दिख रहा है यू गाइस आर रियली फील कि आपको कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है अपने क्रश को लेकर, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रियल हैं। सो यू गाइस रियली वांट कि आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो है ना अपने क्रश के साथ करो, और उनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, आपकी डिज़ायर उनके लिए क्या है, या आप उनके साथ आगे किस तरह से कनेक्शन बनाना चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू गाइस रियली फील कि आपको अपना हार्ट ओपन करना है अपने क्रश के सामने, और उनको अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करने हैं कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। यस, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा यहाँ तो एक तरह से अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आप सिक्योर अपने आप को फील कर सकते हो अपने क्रश के साथ अटैच करके खुद को, बिकॉज अट्रैक्ट आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो अपने क्रश को लेकर। और आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि दिस पर्सन इज़ द वन, जो आपको मिल चुका है, जिनके साथ आप लव करते हो, जिनके साथ आप केयर करते हो, यहाँ पर जैसा लव और केयर आप चाहते हो वो आपको लगता है कि आपकी क्रश की तरफ से आपको मिल सकती है। यस, सो डबल 1 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो लिब्रा टोरस की एनर्जी है, अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, आप ऐसे मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा ना फैसला कर चुके हो, यहाँ पर आप डिसाइसिव एनर्जी में हो कि अपनी फीलिंग्स को आप जानते हो कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने क्रश को लेकर, बिकॉज आप एक नई बिगनिंग जो है ना अपने क्रश के साथ महसूस करते हो कि आप कर सकते हो, जिसमें एक इंसान ऐसा है जो आपको शायद चेरिश कर सकता है, या फिर जिस तरह से आप चाहते हो कि आपको प्यार किया जाए, आपको लव किया जाए, आपको चेरिश किया जाए, आपकी केयर की जाए, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी क्रश जो है ना वो आपसे कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइज रियली फील कि ये किसी तरह से एक डिवाइन लव है
जो आपको मिल चुका है, और ऐसा पेयर आपका इनके साथ बन सकता है जिसमें आप इमोशनली इजीली अपने आप को ओपन अप कर सकते हो, बिकॉज मुझे काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी क्लियर दिख रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव लवर्स, ओ वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। नंबर 6, 8 एंड 9 इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ आपके जो क्रश हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे एज जो है वो मुझे दिख रही है 36, 39 एंड 38, 37, 34 भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। एंड ये जो आपके क्रश हैं, दे रियली फील के जैसा एक कनेक्शन ये चाहते हैं, या जैसा एक वर्थफुल कनेक्शन ये चाहते हैं ना, वो ये फील करते हैं कि इनको आप में वो दिख रहा है। दे रियली फील कि दिस इज़ द कनेक्शन जिसमें एफ़र्ट करनी जो है ना वो कहीं ना कहीं इनके लिए वर्थफुल रहेगी, या एफ़र्ट करनी जो है ना वो चाहिए भी, और एफ़र्ट करना कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक मतलब एक सेंस समझ आ रही है उनको। यस, बट अभी तक ऐसे लग रहा है मे बी दे आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ फेयर्स, या एक तरह से एग्जॉस्ट हुए हुए हैं ये किसी तरह के डर से, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की यहाँ पे एनर्जी है। शायद हो सकता है कुछ लोग कोशिश करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको डर भी है कि पता नहीं आपके साथ कमिटमेंट बन पाएगी नहीं बन पाएगी, या फिर इनको समझ नहीं आ रही कि क्या इनको अपने दिल की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। तो एक ऐसी डायनामिक चल रही है, एक पुश एंड पुल की। सम टाइम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आपको अपनी डेडिकेटेड एनर्जी शो करें, बट सम टाइम इनको लगता है कि शायद अभी जो है ना वेट करना ज़्यादा बेटर है, अभी ज़्यादा इतनी जल्दी से कुछ करना शायद सही ना रहे। तो इन चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये काफ़ी जो है ना इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और इनकी एनर्जी भी मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे डिफेंसिव दिख रही है, बिकॉज दे आर डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग देम सेल्व्स। या तो पास्ट का कोई हार्ट ऐसा हो सकता है, या फिर अभी ये हेसिटेट हो रहे हैं बिकॉज इनको लगता है अभी ये कम्प्लीटली अपने आप को ओपन अप करने के लिए, या फिर एक तरह से हर चीज़ को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्गली मे बी या तो रेडी नहीं है, या फिर इनको लगता है कि अभी बिकॉज अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान अब प्यार तो करते हैं विद द लवर्स, ये आपके साथ डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स जो हैं वो डीप हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, एंड ऑल्सो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाना भी चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील एंड दे रियली सीज यू लाइक यू नो परफेक्ट पार्टनर या फिर रोमांटिक पार्टनर। बट इनको लगता है कि शायद अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद ये उसके लिए या तो प्रिपेयर नहीं है, या फिर इनको कुछ चीज़ें ऐसी रोक रही हैं। यस, बिकॉज रियली फील के गाइज इस टाइम शायद इनको इम्प्रूव करना चाहिए खुद को एक कनेक्शन बनाने के लिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये अपने आप को गार्डेड अप किए हुए हैं। वो पास्ट के रिलेशनशिप की मुझे लग रहा है पेंस की वजह से है, या फिर यस मुझे लग रहा है या तो इनका पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये खुद को हर्ट नहीं दोबारा से करना चाहते, इसीलिए सोच समझ के और सही इंतज़ार कर रहे हैं टाइम का। अदरवाइज रियली वांट टू कमिट टू यू, बट यहाँ पे एक हेसिटेट की एनर्जी है, एक होल्डिंग अप की एनर्जी है, बिकॉज ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि अगर इनकी एफ़र्ट करें भी तो इनकी एफ़र्ट जो है वो एक तरह से रंग भी लेके आए। ये ना हो कि अगर ये एफ़र्ट कर लें, जबकि इनको लगता है कि यहाँ पे वर्थ है एफ़र्ट करने की, बट इनको ये है कि टाइम भी सही होना चाहिए ना, सही टाइम का यहाँ पे वेट है, जैसे एनर्जी में पेशेंस की एनर्जी से दिख रहा है। यस, तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि तब ये कोई ऐसा स्टेप लें जिससे इनका जो स्टेप लेना है वो भी वर्थफुल हो, और इनकी अगर ये कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं या डेडिकेटेड एनर्जी अपनी शो कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ कमिटमेंट बनाने में वो सक्सेसफुल हो पाए। यस, अदरवाइज़ ये ऐसे दिख रहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो करना चाहते हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप बन जाए। इस टाइम इनका फोकस यही है कि ये अपने आप को पहले इम्प्रूव करना चाहते हैं सो दैट ये आपको कमिटमेंट दे सकें और आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक और लविंग जो है वो रिलेशन बिल्ड कर सकें। और अभी दे रियली टेक सम टाइम फॉर देमसेल्व्स। जो ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है, फायर साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और कुछ हद तक यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी भी दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।